उनको आपका डीएनए खराब करना है। डीएनए खराब करने का क्या नुकसान है? आप जिस जाति से बिलोंग करते हो, आप जिस भी जाति से बिलोंग करते हो, मान लो आप कुम्हार हो, ठीक है, मान लो मैं अपने आप पे नहीं कह दूं, मान लो मैं कुम्हार हूं, तो मेरे पुरखों ने कुम्हार वाला काम किया, मिट्टी से काम किया। कुम्हार की खासियत क्या है? वो जिंगा भी जाएगा माटी देखेगा किसी है नहीं, सारी नजर माटी पे पड़ा है। जो दांत का काम करता होगा बंदा, वो आदमी हंसदा देखेगा इसके दांत नकली चट रहे, दो या ठीक करने पड़ेंगे। जो वकील होगा वो बाट में देखेगा कि इसका केस तो रहो, कोई सब रहेगा, पता कर ले इसके कोई कदा केस हो रहा हो, तुम्हारा काम है जाए। कोई ऐसा होगा, मतलब जो जो काम करता है ना, उसको कुदरती उस चीज की समझ हो जाएगी, तो उसका सारा ध्यान उस पर रहता है। अब कुम्हार के बाप ने भी यही काम किया, उसके बाप ने भी यही किया, उसके बाप ने भी यही किया, तो जो उसके दादा ने सीखा था कभी, उसका जो ज्ञान है वो उसके डीएनए में आ जाता है सारा। आपका डीएनए आपके बारे में सारी जानकारी स्टोर करके रखता है। तो जब आपका बच्चा पैदा होता है तो मां और बाप दोनों का डीएनए लेकर पैदा होता है। वो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, वो एक मां का एक बाप का, वो दोनों से पैदा होता है। तो उनकी दोनों की वंशावली का पता उस बच्चे से चल जाएगा, यानी उस बच्चे के पास उन दो परिवारों का नॉलेज है। इसीलिए कुम्हार के घर में कुम्हार की ही बच्ची अगर जाए, यानी कि मैंने निकल अगर मैं जाट हूं और मान लो मैंने सलून खोल लिया बाल काटना, एकदम बाल कटवाना होगा तो घर तो नहीं बताओ मारी नाई का जाऊं बाल कटवाना, मैं तो नाई हो गया, समझ गए ना। तो जो कुम्हार का घर है, जो गडरिये का घर है, अब गडरिया का मान लो बकरी बन रही और उनका बैज है कोई बनिए की छोरी शहर में तय, उन्हें तो पास आवे कि जानते बकरिया की मिंगण में तय, और तो कि कहा मुझे गंद में फेंक दिया, और मैं गडरिया नु कह मन तो को नहीं आंदी भाई। मतलब कहने का यह इसलिए इंटरकास्ट मैरिज इसलिए खतरनाक है कि जो डीएनए आ रहा है, सरकार आपको इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन यह बहुत गलत है। जाति जन्म से नहीं, जो काम करते हैं, यानी अगर जाट का बालक कमार का काम करता हो और वो कमार की बच्ची के लिए ब्याह कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कमार का काम करता हो, काम वो ही करता हो, काम वो कुछ और कर रहा है, वो कुछ और कर रहा है, तो उन दोनों परिवारों को काम करने का तरीका ही नहीं पता है। किसी का रीति रिवाज मतलब बिहार में किसी और टाइप के, हिमाचल में किसी और टाइप के, हरियाणा वाले का हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से चलना पड़ेगा। छोरी ने कहो कि क्यों चलना पड़ेगा, मैं तो हिमाचल के रीति रिवाज लाऊंगी, वो पंगा हो गया सारा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा कानून बनाया कि इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो, ताकि आपका डीएनए क्रॉस होता रहे और आप संकर औलाद बनते रहो, यानी खच्चर बनते रहो, समझ गए ना। इंटरकास्ट मैरिज से जो बच्चा पैदा होगा वो खच्चर है, समझो, ना वो गधा है ना वो घोड़ा है। अब जो खच्चर हो जाएंगे, अब उसका डीएनए तो बचा नहीं, अब डीएनए नहीं बचा तो नॉलेज नहीं बचा, नॉलेज नहीं बचा तो आगे पीढ़ी को, संसार को कैसे लेके जाएगा। तो हमारे पुरखों के पास सारा नॉलेज है ऊपर से नीचे तक का, तो हमारे लोगों के पास खेती किसानी का समझ पहले से है। हमारा बच्चा शहर में जाके अगर फास्ट फूड खाना चालू कर देगा, वैक्सीन से लगवा लेगा, इंटरकास्ट मैरिज कर लेगा, तो उसकी जो औलाद होगी उसने खेती आवे नहीं। और अगर वो उन्हीं परिवारों को लेकर चलता रहेगा तो चाहे वो खेती करो चाहे ना करो, उसके खून में खेती है। इसीलिए ये डीएनए को खराब करना चाहते हैं कि आपका पुश्तैनी काम आप छोड़ दो और नया काम आपको ये सीखने नहीं देंगे, क्योंकि पढ़ ले तो अब एक टाइम पे आपको इनके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और पूरा समाज टूट जाएगा। तो पूरे समाज को जोड़ने के लिए समझ वाली बात आपको सामने लानी ही पड़ेगी। साइंटिफिक तरीके से कुदरत को कैसे बचाना है, बच्चों को कैसे बचाना है, नई पीढ़ियों को कैसे बचाना है, वो सारा समझ का रोड़ा है।